प्यार को पिरो लो प्रभु, प्यार को पिरो लो। ओम शांति। प्यारे बाबा के महावाक्य पढ़ते ही नशा चढ़ता है कि सचमुच उस दाता ने, उस रचता ने हम रचना को क्या से क्या बना दिया। कभी ऐसा सोच नहीं सकते, संकल्प भी नहीं आ सकता कि कभी वो दाता हमको ऐसा बना देगा। क्या बना देता है। जब मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। सचमुच प्यारे बाबा, जो आपने कहा कूड़े के टोकरे से मैंने आपको निकाला, स्वच्छ करके अडॉप्ट किया, अपने गले लगाया। हम तो इससे भी ज़्यादा अनजान हो चुके थे। आपने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचाया। आज के महावाक्य आप सुने और अंदर भी वाणी में सुनेंगे कि बच्चे कहें हमें योग नहीं लगता, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा। ऐसे दाता की याद नहीं रहती, ये वास्तविकता नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। तो आज के महावाक्य हैं 2 जून के, और 2 जून के महावाक्यों में बाबा ने सार रूप में कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर, सुनिए, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापित करने वाले बाप के मददगार हो। स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है जो बाबा स्थापित करने आया है, और अपने बच्चों को इसी काम में उन्होंने लगाया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? रोज पढ़ा रहे हैं, परम धाम से पढ़ाने आए हैं। अब प्रश्न है कि किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। बाप कहते हैं पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, देखिए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा।
इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चाहे कितना धन दौलत है, ये कुछ हाथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए दाता की आज्ञा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना पुरुषार्थ अच्छी तरह करो। रिकॉर्ड है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे जिसके थे मोहताज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। और फिर तो ठीक राय देते हैं, और जो विश्व में शांति कैसे हो उसकी राय देते हैं उनको इनाम मिलता है। नेहरू भी राय देते थे, राय तो बहुतों ने दी, शांति तो हुई नहीं। सिर्फ राय देकर गए, उन्हें इनाम मिल गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वे अभी नहीं है। अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है, और तुम जानते हो कि भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भले महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। अब कोई कहते हैं स्पैरो क्यों कहते हैं, चिड़िया क्यों कहते हैं, कबूतर, तोता, मैना क्यों नहीं कहते? तो वो सोचो क्यों कहते हैं स्पैरो। क्योंकि जो भारत का नक्शा है, पूरा भारत वो चिड़िया की शक्ल में ही था। तो गोल्डन स्पैरो अर्थात सारा भारत सतो प्रधान सोने की चिड़िया था। भले महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसी सोने की चिड़िया भारत बनाने के लिए। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे पहले विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया है, ड्रामा अनुसार। कल पहले माफिक, ये सर्टन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं, बच्चे जानते हैं। ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बाकी दिन कितने हैं? तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह भक्ति की अथॉरिटी है। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है और जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति के अथॉरिटी हैं वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं, और तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, ज्ञान ही सुनाते हो।
सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य होते हैं, सब देवता होते हैं। आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। हम कहने वाले समझते भी तो हैं ना। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंचे से ऊंचा कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ के रीड करेंगे। बाबा तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं और कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ। बताता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखा रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तीर्थ तरीक आदि सब जानते हो। किस सन से किस सन तक श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया और किस सन से किस सन तक रावण का प्रादुर्भाव इस दुनिया में हुआ, सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं, तुमको बाप सिखा रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल बात चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते तुम सिर्फ याद करो। सिर्फ क्या याद करो? हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, वही सतगुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती। क्यों खुश होती है आत्मा? आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर कि हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है। वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की बुद्धि में
जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंचा पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती, जिसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं, अब सुनो बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल से ताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र संबंधी आदि आदि सब याद है, और बाकी इस बात को तुम भूल गए। क्यों भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में सैर करनी। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहीं आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात ही नहीं रहती है। इतना बड़ा मधुबन घर है तो बाबा कहता था घूमो, छतों पर घूमो, घर में घूमो, जहाँ तक याद की यात्रा में स्थिर होना है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में ये बात करो, देखो कौन बाबा को जास्ती याद करता है। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बताते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद में तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे, चक्र को तुम जानते ही हो। रात दिन तुमको अब यहाँ बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को ज़रा भी पता नहीं है कि मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, कुछ जानते नहीं है। वो अनेक मतें हैं और तुम ब्राह्मणों को है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। वो एक मत है, कौन सी? श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, ये तुमको राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंचा विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं,
परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। ये अर्थात बाबा भी, दादा आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी तो बहुत उनसे पढ़े हुए होते, एक ही तो नहीं होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम ये बनते हैं। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अब ये रावण राज्य पूरा होता है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाओगे। तुम तो समझाओगे कि ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये है कौन, कोई बता नहीं सकता है। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। कोई बात समझ आ नहीं रही, दुख चला आ रहा है, त्योहार मनाते जा रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती, तो सिर्फ बाबा को तो याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं ब्रकुटी के बीच चमकता है सितारा। गीत गाते हैं ब्रकुटी में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वे बहुत सूक्ष्म है। हठ आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता। किसको क्या पता कि इनको भगवान कैसे पढ़ाते होंगे, कौन जाने। कृष्ण पढ़ाते तो सारे
अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है। क्या सार है? पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलहना देते हैं, 8 मास से आते हो। और बाप जिसने स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनसे इतना समय मिले भी नहीं हो। कहते हैं बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या, 1 सेकंड में भी तीर लग जाएगा। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते। ये खुद अनुभवी बैठा है साकार बाबा। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास हो गए निश्चय हुए को। बाबा ने समझाया मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप को पहचान लिया तो पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाओगे लक्ष्मी नारायण जैसा। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाओगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये कट उतर जाएगी तो स्वीट होम बाबा अपने साथ वापस ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रू रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है।
फिर अपना अनुभव सुनाओ एक दो को। दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसे रियलिटी वाली रॉयल आत्मा ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विकर्म हमसे बुरे कर्म कराते हैं, कष्ट रोग देते हैं। जब श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ता जाएगा तो आत्मा बलशाली बनेगी, कमजोरियों का मुकाबला कर सकेगी, कमजोर संकल्प को एक्शन में नहीं लाएगी, विकर्मों से बच जाएगी। विकर्मों का खाता जैसे कि समाप्त हो गया, कष्ट नहीं हो पाएगा। ये है आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। चलो अपने प्यारे बाबा को थैंक्स देते हुए, वरदाता से वरदानों से झोली भरते हुए दाता के सन्मुख विराजमान होते हैं याद के बल से। खुशियों का सब संसार मिलता
हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार